पुनरुत्थान द रेजरेक्शन। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, विशेष रूप से मिस्रियों का। इसलिए मरे हुओं को मम्मी बनाकर रखा करते थे। क्रिश्चियनिटी के उगम से पहले से ही लोगों का यह विश्वास था कि सभी मृत अंतिम दिन यानी पुनरुत्थान के दिन जीवित किए जाएंगे। मार्था का भी यही विश्वास था। इसलिए यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या आप यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास की सबसे बड़ी और जरूरी घटना है। ये परमेश्वर की तरफ से किए गए उद्धार के पूरे योजना में सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्रिश्चियनिटी इसी पर टिका हुआ है। यीशु मसीह के शिष्य पीटर यानी पतरस यूं कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यानी जीवित आशा किस पर? पुनरुत्थान पर। पुनरुत्थान की आशा के लिए नया जन्म दिया है। पुनरुत्थान मसीहों के लिए जीवित आशा है। पुनरुत्थान सुसमाचार की नींव है, यानी फाउंडेशन है। बाइबल का संदेश यह है कि मृत्यु किसी के अस्तित्व को समाप्त नहीं करती है। हर इंसान जो कभी भी जीवित रहा है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, या तो नरक में या स्वर्ग में, या तो अनंत मृत्यु में या फिर अनंत जीवन में, या तो अनंत पीड़ा में या फिर अनंत आनंद में। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक प्रावधान यानी प्रोविडेंस है, जो हमारे लिए आश्वासन देता है कि हमें अनंत दंड की ओर नहीं बढ़ना पड़ेगा, बल्कि अनंत जीवन की ओर बढ़ना होगा। बुक ऑफ जोब में जोब यानी अय्यूब इस तरह से कहते हैं, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है यानी 100% गारंटी है, किसे? अय्यूब को, जोब को, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो पृथ्वी पर वापस आएगा और अपनी खाल यानी शरीर के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद, यानी अय्यूब मर जाने के बाद भी आगे कहता है, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यह हम देखते हैं अय्यूब के 19वें अध्याय वचन 23 से लेकर 27 में। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और विश्वासियों का पुनरुत्थान ये पहले से ही लिखा गया था। उदाहरण के लिए हम भजन संहिता में देखते हैं, भजन संहिता इसके 16वें अध्याय वचन 10 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और आगे भजन संहिता इसके 30वें अध्याय वचन 3 में यूं लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं जो मनुष्यों का पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है, वो दानियल के पुस्तक इसके 12वें अध्याय वचन 2, इसमें हम देखते हैं, और मुझ में वे लोग जो पृथ्वी की धूल में सोए रहते हैं जाग उठेंगे, यानी जो मरे हुए हैं वो जाग उठेंगे। कुछ लोग अनंत जीवन के लिए, कुछ लोग लज्जा और अनंत घृणा के लिए। विश्वासियों की कलीसिया रविवार को सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उसी दिन मसीह मृतकों में से जी उठे थे।
जब भी हम प्रभु के दिन मिलते हैं तो पुनरुत्थान की केंद्रीयता की गवाही देते हैं। सदियों से कई लोगों ने पुनरुत्थान को नकारने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसी तरह सदियों से मसीहों ने आलोचकों की अंतहीन बौछार का जवाब सबूतों से दिया है, और ऐसे असंख्य सबूत हैं जो पुनरुत्थान की वैधता को साबित करते हैं। प्रेरितों के 13वें अध्याय वचन 29 से लेकर 30 में पौलुस ने अंतुकिया के लोगों से कहा, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जी लाया। यानी पौलुस यहाँ पे अंतकियों के लोगों से कह रहे हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है और हम इसके गवाह हैं। रोमियों के 6वें अध्याय में पौलुस यूं कहते हैं कि हम सचमुच मसीह के साथ उसकी मृत्यु में मर गए हैं और मसीह के साथ उसके पुनरुत्थान में जी उठे हैं, और अब हम जीवन की नई राह पर चलते हैं, और अब हम पाप के दास नहीं बल्कि धार्मिकता के सेवक हैं। इसी प्रकार आगे पहले कोरिन्थियों के 15वें अध्याय वचन 14 से लेकर आगे पौलुस यूं कहते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15वां वचन, वरना हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17वां वचन, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वचन 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। वचन 21, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। वचन 22, और जैसे आदाम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मत्ती के 16वें अध्याय वचन 18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे और ना उसे रोक सकेंगे। अधोलोक के फाटक यानी मृत्यु कलीसिया को न रोक सकेगी। कलीसिया आज लगातार हमलों, भ्रष्टाचार, जालसाजी के बावजूद जीवित है। कलीसिया सभी झूठे शिक्षकों, झूठे प्रतिनिधियों, सभी पापों, सभी सांसारिकता से बच गया है। कलीसिया, सच्चा कलीसिया अभी भी जीवित है, अभी भी पुनरुत्थान शक्ति द्वारा सशक्त है। पुनरुत्थान परमेश्वर के वचन की सत्यता, परमेश्वर के उद्धार की पूर्णता, परमेश्वर के कलीसिया की स्थापना को साबित करता है। यूहन्ना के 5वें अध्याय वचन 24 से लेकर 29 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी जो कोई विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हे प्रियों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यानी मनुष्यों का पुनरुत्थान। जिन्होंने
भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान तो सभी मनुष्यों का होगा, सिर्फ फर्क यह है कि जो विश्वासी हैं वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और जो अविश्वासी है वे अनंत दंड के लिए जी उठेंगे। यीशु ने मृत्यु का नाश कर दिया, यह हम देखते हैं दूसरे तिमोथियुस इसके पहले अध्याय वचन 10 में। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश कर दिया और उसे जीवन और अमरता में बदल दिया। लूका के 24वें अध्याय वचन 1 से लेकर 6 में जब मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ अन्य स्त्रियां सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह यीशु के कब्र पर पहुंचे, तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। पर जब वे लोग भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया, जब वे इस बात से चकित हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष यानी स्वर्गदूतों ने झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े और उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, यानी यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, परंतु वो जी उठा है। क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी लाया गया है और वो अभी पिता के दाहिने बैठे हैं। अगर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो मैं मर भी जाऊं तो भी जीवित रहूंगा। इसका मतलब, हे विश्वासियों, अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। यीशु ने कहा, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ये धन्य पुनरुत्थान दिवस आपके जीवन में संजीवन लाए।